मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में बीच में मत छोड़ना। इसे अंत तक तुम पूर्णतया सुनना, ताकि इस संदेश का पूर्ण सार तुम्हें समझ में आए। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मुझ पर श्रद्धा रखते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसके ज़रिए मैं प्रतिदिन तुम्हें संदेश देने आऊँगा। मेरे बच्चे, और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपने प्रेमी को लेकर बहुत परेशान हो। तुम्हें हर पल यही लगता है कि उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है, वह तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गया है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वह मेरे बारे में क्यों सोचेगा जब वह किसी अन्य के साथ खुश है। मेरे बच्चे, वह किसी के साथ खुश नहीं है, वह हमेशा हर पल केवल तुम्हें याद करता है। मैंने उसकी आँखों में तुम्हारे लिए प्रेम देखा है, तुम्हारे लिए फिक्र देखी है, किंतु कुछ परिस्थितियों के चलते वह तुमसे थोड़ा सा दूर हो गया है। इसमें तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि तुम उससे बहुत सी नकारात्मक बातें करने लगे थे। तुम उसका ख्याल नहीं रखते थे, तुम उसे प्रेम नहीं दे रहे थे, केवल बार बार उससे प्रश्न किए जा रहे थे। और ऐसे में तुम्हारे प्रेमी को यही लगा कि यह मुझे प्रेम नहीं केवल परेशान कर रहा है, इसीलिए उसने तुमसे थोड़ी सी दूरी बना ली है प्रिय। लेकिन गलती तुमने अगर की है तो तुम्हें सुधारना भी होगा। तुम्हें स्वयं के बारे में और इस रिश्ते के बारे में सकारात्मक सोच रखनी होगी प्रिय, तभी तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले की भांति हरा भरा और खुशदायक हो जाएगा। जिस प्रकार तुम दोनों पहले खुशी पूर्वक अपना जीवन जीते थे, एक दूसरे से दिन दिन भर बातें किया करते थे, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे, सम्मान करते थे, कोई किसी की बातों को टाल नहीं पाता था, दोनों एक दूसरे की बातों का मान रखते थे। लेकिन आज तुम दोनों में अहंकार इतना बढ़ गया है कि तुम दोनों ने इस रिश्ते को ख़त्म हो जाना सही समझा, किंतु झुककर इस रिश्ते को सही करने की कोई कोशिश नहीं की। बच्चे, यदि तुम्हारे लिए वह मानव महत्वपूर्ण है तो गलतियों को याद रखने का कोई महत्व नहीं है, और यदि गलतियाँ महत्वपूर्ण हैं तो मानव को भूल जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि यदि प्रेम रहता है तो वहाँ झुकना अवश्य पड़ता है। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने प्रेमी से प्रेम करते हो तो तुम्हें उसके बातों का, उसके हर एक चीज़ का सम्मान करना होगा। यूँ बार बार प्रश्न करके, संदेह करके तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि तुम यह देखोगे कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे दिन प्रतिदिन केवल दूर ही होता चला जा रहा है।
और उसके बाद तुम अपना जीवन उसके बिना कितनी पीड़ा में गुजारोगे यह तुम सोच भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ वह तुम्हारी सांसें हैं। तुम उसके बिना नहीं जी सकते। तुम हर पल उसी को याद करते रहते हो। जब तुम उसे इतना प्रेम करते हो तो छोटी मोटी बातों को तुम्हें अनदेखा करना पड़ेगा। यदि हर एक बात को तुम पकड़कर रिश्ता चलाओगे तो यह रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस पर किसी अन्य का वार अवश्य होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे बीच कोई तीसरा ना आए तो अपनी लड़ाई झगड़ों की भनक किसी अन्य के पास मत भनकने दो, क्योंकि लोग ऐसे रिश्तों का बहुत जल्द फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह रिश्ता अब कमज़ोर हो रहा है, इसे मेरे सहारे की ज़रूरत है। वो सहारा बनकर तुम्हारे रिश्ते को दीमक के भांति चाल देते हैं और वह रिश्ता कब ख़त्म हो जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगना सीखो। क्षमा मांगने से हर कोई माफ़ कर देता है। सच्चा इंसान सदैव झुकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्रेम है तो तुम्हें उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह तुम्हें अवश्य माफ़ कर देगा। और यह जो तुमने प्रश्नों की बौछार उस पर की है ना, वह करना बंद कर दो, नहीं तो रिश्ता तो ख़त्म ही हो रहा है। तुम अपने प्रेमी से भी हाथ धो बैठोगे, वह किसी अन्य के पास चला जाएगा। फिर तुम सदैव जैसे रोते आए हो उसके लिए इसी प्रकार रोते रह जाओगे। प्रिय, वह तुम्हारी बातों को इसीलिए सहता है क्योंकि वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, किंतु वह तुम्हारी इन सारी बातों और प्रश्नों से तंग आ चुका था, इसीलिए उसने तुमसे दूरी बनाई। अब तुम्हें स्वयं में सुधार करना होगा, तुम्हें स्वयं को बदलना होगा, तभी यह रिश्ता आगे चल पाएगा। तुम्हें उससे प्रेम से बात करनी होगी। प्रिय, याद करो, जब तुम्हारा रिश्ता शुरुआती दौर में था तो क्या तुम उससे इसी प्रकार बात किया करते थे? नहीं ना। छोटी छोटी बातों को उस पल तुम अनदेखा किया करते थे और प्रेम भरी बातें किया करते थे, मीठे शब्द बोलते थे। तब देखो तुम्हारा रिश्ता कितना प्यारा था, किंतु आज तुमने अपनी कड़वाहट से सब कुछ बिगाड़ लिया है। तुम्हें सबसे पहले मीठा बोलना सीखना होगा, तभी तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। मेरे बच्चे, प्रेम एक ऐसा औजार है जिसे मारकर आप कुछ भी पा सकते हैं। इसीलिए बच्चे, प्रेम का सहारा लो। ऐसा प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुमने सच्चा प्रेम प्राप्त हुआ है। बच्चे, इसकी कदर करो। बार बार किसी पे शक करना, उसे ताने देना अच्छी बात नहीं है। अब तुम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से करो। अपने प्रेमी से माफ़ी मांगो और उसने भी जो गलतियाँ की हैं उन्हें माफ़ करो। और छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। यदि तुम छोटी छोटी बातों पे उसे परेशान करोगे तो उसे किसी अन्य साथी की तलाश हो जाएगी। जब वह किसी अन्य के पास चला जाएगा तो वह तुम्हारे पास लौटकर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसे उससे तुमसे ज़्यादा प्रेम प्राप्त होने लगेगा। मेरे प्रिय, जब रिश्ता बनाओ तो हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा। तुम्हें अपने प्रेमी को पहले की भांति खूब प्रेम देना होगा, उसका सहारा बनना होगा,
क्योंकि उसे हमेशा से तुम्हारी ज़रूरत है। वह किसी अन्य के पास कभी नहीं जा पाएगा। तुम उसका ख्याल रखो बच्चे, हमेशा उसके साथ रहो, सुख दुख में उसका हाथ थामे रखो। वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यदि उसे तुमसे प्रेम मिल रहा है तो उसे किसी अन्य की क्या ज़रूरत है। तुम घबराओ नहीं, वह तुम्हारा ही है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। सदैव खुश रहो। ओम नमः शिवाय।